दोस्तों कहा जाता है कि आपको जिस भी फील्ड में सक्सेस होना है तो आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो कि उस फील्ड में टॉप पर हैं। आज की इस वीडियो में हमें छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े यूट्यूबर एडवाइस देंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज की इस वीडियो में आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। जितनी लर्निंग आपको इस वीडियो से मिलेगी उतनी लर्निंग आपको यूट्यूब पर किसी वीडियो से नहीं मिल सकती। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है हम सबके फेवरेट क्रिएटर बीबी की वाइन यानी कि भुवन बाम के बारे में। देखते हैं कि वो यूट्यूब के बारे में क्या कहते हैं। One advice you would give to every content creator, aspiring creator. भेड़ चाल मत करो, कर लो ऐसे, आजकल वही तरीका है खैर। पर करो लेकिन वैसे करना कि तुम ना खो जाओ उसमें। फिर सिर्फ क्रिएटर्स के लिए कह रहा हूँ मैं बात कि ऐसे मत हो जाना कि लोग तुम्हें सिर्फ वो ट्रेंड की वजह से जाके ऐसा ट्रेंड आया था उसमें उसने वीडियो बनाई, मतलब कोई तुम्हारा नाम सुने तो बोले अरे यार इसका तो वो है ना जिसने जो वो बनाया था, वैसा होना चाहिए। तो आप हो यूनिक, मतलब बहुत हर बंदा ऐसा कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई नॉन क्रिएटिव बंदा पैदा हुआ है। सबके दिमाग में कीड़ा है, स्पेशली हमारी जनता में तो बहुत कीड़ा है। सबके तिगड़म चलते हैं दिमाग में, आइडियाज आते हैं, वो है आपके अंदर। अगर आपको मिला है मौका, प्लेटफॉर्म है आपके पास, या आपको अगर मन है तो आप बनाओ और अपने मन का ही बनाओ। पर ऐसा कुछ होना चाहिए कि यू ओन दैट थिंग, यार दिस इज माइन, दिस इज सोलली माइन। वो नहीं हुआ ना अगर आपके पास तो कोई हर्ज भी नहीं है। तो आप बनाओ जो सब बना रहे बनाओ, पर फिर देखना कब तक। दोस्तों ये कहते हैं कि आपको जो करना है वो करिए, लेकिन अपने मन में कुछ ऐसा रखिए जो कि आपको लॉन्ग टर्म में भी टिकाए। तो दोस्तों आपको जो करना है वो करिए, लेकिन कुछ ऐसा भी जरूर करिए जो आपको लॉन्ग टर्म में टिकाए। के बाद बारी आती है एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी के बारे में। हम इनसे 2 एडवाइस लेंगे। देखिए बहुत ही कमाल की एडवाइस है दोस्तों, मजा आएगा। सर मैं भी आज की डेट में सर ऑनेस्टली वो बात है कि आज की डेट में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है जितना जब हमने स्टार्ट किया था तब। मतलब पहले कुछ और था, अब कुछ और है। अब वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि अब ये एडवाइस दे रहे हैं आपके लिए। वो तो फैक्ट है, कितना आप कितना ही कर लो वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। यस। और ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग सेम आप मान लो, और जितना डिफरेंट भी है उसका भी सेम तरीके का कंटेंट ऑलरेडी बना रहे हैं। तो मार्केट तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। yes. तो अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज आती है ना और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है। सही बताऊं तो वो करेगा ना तो अपने आप वो ग्रोथ। एडवाइस थी मतलब जो आपके मन में नहीं आता वो कर डालो। मतलब यही चीज सबके दिमाग में आती है, यही चीज हमें 1% में ले जा सकती है। जैसे कि हमें लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, अरे इसमें तो बहुत झमेला है दोस्तों, ये हम क्यों करेंगे। दोस्तों आप यही चीज करो। अब लोग हमसे पूछेंगे कि अब हम क्या अलग करें। दोस्तों जो आपको लगता है कि ये हम नहीं कर सकते आप वही करो, वही चीज आपके लिए अलग है। ये थी कैरी मिनाटी की एक एडवाइस। इनकी एक और एडवाइस भी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ अलग किया है तो वो क्या चीज है। आई थिंक अगर यूट्यूब पे तुम्हें टिकना है, एक चीज होती है ग्रोथ वर्सेस एक होती है स्टेबिलिटी। तुम्हें चाहिए स्टेबिलिटी। अगर मैं बोलूं कि मेरे को 50 मिलियन दे दो सब्सक्राइबर्स 2 महीने के अंदर, उसके बाद मेरा चैनल बंद कर दो, वर्सेस मेरे को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स दो, ठीक है, एक साल में हर 5, तो तुम क्या प्रेफर करोगे? स्टेबिलिटी। यू नीड स्टेबिलिटी, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो तुम्हें इवॉल्व करते रहना चाहिए हमेशा। चप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करो, ट्राई नए। बहुत लोग डरते हैं बिकॉज फेल होते हैं एक्सपेरिमेंट, मेरे भी बहुत हैं। मेन अपना जो थिंग है उसे पकड़ो लेकिन इवॉल्व भी करो। यहाँ पर अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको कैरी मिनाटी और बीबी की वाइन की बातों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जरूर दिखी होगी। दोस्तों ये दोनों कहीं ना कहीं सेम बातें कर रहे हैं स्टेबिलिटी बनाने की लॉन्ग टर्म में। कैरी मिनाटी ने ये कहा कि वो शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज नहीं चुनेंगे चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो ये लोग लॉन्ग टर्म में टिकने की बात कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ खुद को बदलते रहना चाहिए और खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और नए एक्सपेरिमेंट अपने साथ कर लेना चाहिए। लोग डरते हैं लेकिन अगर आप डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर आप नहीं डरे हिम्मत दिखाओगे तो आप टॉप 1% में आ सकते हो। आप लॉन्ग टाइम में एक अच्छे क्रिएटर बन सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं संदीप सर की एडवाइस के बारे में। क्या वो क्या कहते हैं। तो अगर आज आपको समझना है कि इंडिया में ऐसा क्या किया जाए जो सबसे अलग हो, तो आपको क्या करना है? एज सिंपल एज इट में साउंड, आपको देखना है कि यूएस में, यूके में और जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग यूट्यूब पर ऐसा क्या कर रहे हैं जो अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। इसको गैप बोलते हैं। अगर आप ये देख पाओ और उसको इंडियन वे में कर पाओ और अपनी एक पहचान बना पाओ जो औरों से अलग हो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो।
ये कहीं ना कहीं आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन हमारा इंडिया थोड़ा सा पीछे जरूर है, लेकिन हमें इस बात से नाराज नहीं होना है, बल्कि हमें फॉरेन कंट्री का कंटेंट देखना है, फॉरेन कंट्री के कंटेंट, वहाँ के लोगों से सीखना है कि हमें वो क्या क्या क्रिएटिव चीज कर रहे हैं। वहाँ के कंटेंट को जब हम इंडिया में लेके आएंगे तो यहाँ के लोगों को वो चीज नहीं लगेगी, यूनिक लगेगी, तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आप मान लो अगर आप उस लेवल के कंटेंट को देखते हो और वही सेम चीज आप इंडिया में लाने की सोचते हो, तो इंडिया के वाले लोगों के लिए वो चीज यूनिक होगी और वो आपको देखना पसंद करेंगे। अब हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर सौरभ जोशी के बारे में। देखिए दोस्तों, दुनिया इसको कितना भी हेट दे, लेकिन ये बंदा बहुत मेहनती है, इनने कंसिस्टेंसी को इतनी बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। देखते हैं ये अपनी एडवाइस में क्या कहते हैं। मैंने देखा है यूजुअली जो नए नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं वो मेरी तरह ब्लॉग्स बना रहे हैं, सेम सिंपल ब्लॉग्स, मेरे को कॉपी कर रहे हैं। मतलब इवन जो चीज़ जिस तरह से मैं खा रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपने ब्लॉग में दिखा रहा हूँ कि मैं रोटी सब्जी किस तरह से दाल चावल खा रहा हूँ, बिल्कुल सेम वही कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, सेम वैसे, चाहे रियल में वैसे नहीं होंगे। तो मेरे को लोग देखते हैं बिकॉज मैं स्टार्टिंग से वैसा ही हूँ। अगर आप वो चीज़ कॉपी करोगे, सेम करोगे, तो वो आपको नहीं देखेंगे। तो आप जैसे हो ना, रियलिटी दिखाओ, जैसे आप हो वैसे ब्लॉगिंग करो, अपनी लाइफस्टाइल सेम वैसी दिखाओ, आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी, अपनी तरह की ऑडियंस जो आपको देखना चाहती है, आपकी लाइफस्टाइल को देखना चाहती है। इनकी बात भी मुझे बहुत सही लगी दोस्तों। जो भी हो आप बिल्कुल वैसे ही दिखाओ, कुछ भी फेक मत दिखाओ, जैसी आप रियल में हो वैसे ही आप वीडियो में भी दिखाओ, अभी आपके और ऑडियंस के कनेक्शन बनेंगे। दोस्तों फेक कुछ भी नहीं दिखाना है, आप जैसे भी दिन भर में क्रिएटिविटी करते हो वही चीज दिखाना है आपको, उससे रिलेटेड ही दिखाना है, कुछ भी फेक नहीं दिखाना है। अब हम बात करेंगे ध्रुव राठी के बारे में। कमाल का कंटेंट क्रिएटर है, इनकी एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, इनकी कंसिस्टेंसी, इनसे हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम इनकी 3 एडवाइस लेंगे। चलिए तो इनकी पहली एडवाइस सुनते हैं। ठीक है, पहली क्वेश्चन 3 चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। कंटेंट स्ट्रैटेजी, रिसर्च स्किल्स, इंडियन कंटेंट एंड इट्स फ्यूचर। आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है? रिसर्च स्किल्स के बारे में आपने बात कर लिया, बट फिर भी उस पर एक लाइन कह दो। और व्हाट इज इंडियाज कंटेंट एंड इट्स फ्यूचर? व्हाट इज इंडियाज फ्यूचर कंटेंट? पार्डन मी। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। फ्यूचर कंटेंट क्या होगा जो आज दिख रहा है हमें? हर फील्ड में अपना एक कंटेंट होगा जो अच्छा चलेगा, और बड़ा मुश्किल है बताना कि एक्चुअली आज से 10 साल बाद किस टाइप के कंटेंट को लोग पसंद करेंगे। बट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे हमें ट्रेंड्स दिख सकते हैं कि व्हाट पीपल लाइक, व्हाट पीपल डोंट लाइक। और जैसे कि बॉलीवुड फिल्मों को ले लो ना, कई लोग बोलते हैं कि ये जो मसाला टाइप की बॉलीवुड फिल्में बहुत पुरानी हो गई हैं, मतलब ओवर यूज्ड है, लोग उन्हें बहुत हेट करते हैं, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी जनता उन्हीं को देखती है जब वो 100-200 करोड़ कमा लेती है वो फिल्में। तो इस तरह से क्या चेंज आएगा, क्या नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल है बताना। कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी बोलते हैं कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आज से 10 साल बाद कौन सा कंटेंट आएगा, क्या चलेगा, ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, लेकिन टाइम के साथ ट्रेंड आएगा और जाएगा। अब हम बात करते हैं इनकी सेकंड एडवाइस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। टाइम के दौरान 2017-18 के बाद से YouTube को मैंने नंबर 1 प्रायोरिटी दी है और पढ़ाई को सेकंड नंबर पर रखा है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये मेरा पैशन था और मुझे लगता था कि नहीं, पॉसिबल तो ये है, डेफिनेटली मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो आज से पहले कभी नहीं किया गया है। और फिर क्या था दोस्तों, जब किसी चीज को लेकर पैशन होता है, सही में आप किसी चीज को दिल से करना पसंद करते हो, तो उस चीज में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाना आसान हो जाता है। पूरी तरीके से आसान तो नहीं कहूंगा मैं, फिर भी एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, लेकिन काफी हद तक ये करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए दोस्तों हमें मेहनत और एफर्ट लगाना पड़ेगा। साथ ही इन्होंने ये भी दिखाया कि हम कितने पैशनेबल हैं इसके साथ। अगर आप पैशनेबल हो किसी चीज को करने के लिए तो आपको वो चीज कम लगेगी, यानी कि आप अगर मेहनत करना भी चाहेंगे थोड़ा सा पुश तो करना पड़ता है दोस्तों, लेकिन उस जगह पे जहां आप पैशनेबल हो वहां पे थोड़ा सा कम पुश करना पड़ता है। अगर आप पैशनेबल नहीं होगे वहां पे तो शायद कुछ कर ही नहीं पाओगे। मेहनत करने के साथ साथ दोस्तों पैशनेबल होना भी बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे रणवीर इलाहाबादी के बारे में, देखते हैं ये अपनी एडवाइस में क्या कहते हैं। इनकी भी हमने 2-3 एडवाइस ली है और इन सोच विचार की वजह से मैं स्टैंड आउट करता हूँ। दिस इज वाई आई एम यूनिक। इस वजह से मैं हूँ हजारों में एक। उस प्रकार से खुद के ब्रांड के बारे में सोच लो। अगर आपको खुद का ब्रांड नेम भी खुद का नाम ही रखना है, जैसे कि मान लो शाहरुख खान, वो उनका खुद का नाम है, तो भी ठीक है। पर अगर आपको ये लगा कि यार मेरा नाम तो थोड़ा बोरिंग है, जैसे ये राजीव भाटिया, काफ़ी बोरिंग नाम है ना। राजीव भाटिया पता है कौन है? अक्षय कुमार। इंटरेस्टिंग नाम ले लिया, वो भी होती है ब्रांडिंग। इस प्रकार से जब सोशल मीडिया की गेम स्टार्ट कर रहे हो ना, खुद को अच्छे से ब्रांड कर लो। और मान लो आप एक छोटे यूट्यूबर हो अभी, और अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं ग्रो नहीं हो रहा हूँ, तो खुद को ब्रांड कीजिए। जॉन सीना का असली नाम है, पर ट्रिपल एच का असली नाम ट्रिपल एच है नहीं ना, पॉल लेवेक है, लेवेस्क कुछ ऐसा ही है।
पर उन्होंने खुद को ट्रिपल एच कहा। दोस्तों यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आपका नाम कुछ बोरिंग सा है तो आप अपना नाम कुछ क्रिएटिव सा रख सकते हैं ताकि वो आप आगे जाके आपका ब्रांड बन सके। ये एडवाइस दी है दोस्तों इन्होंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? ये मतलब है कि अगर आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया तो वेरी गुड, कीप ग्रोइंग इट। इसी प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, पर उसके साथ साथ एक या दो और प्लेटफॉर्म पर भी गेम खेल लिए। क्यों? क्योंकि अलग प्लेटफॉर्म्स पर होती है अलग अलग ऑडियंस, और अगर आपने इंस्टा पर ऑडियंस बना ली तो उसी ऑडियंस को आप बोल सकते हो कि यार मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहां जाके आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। यहाँ की ग्रोथ से आपको यहाँ की भी ग्रोथ मिलेगी। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्लीज बी ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। आजकल टिकटॉक का बहुत जमाना चल रहा है। वीडियो पुरानी है इसलिए टिकटॉक को यहाँ से हटा देते हैं। इनके कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप जो भी कंटेंट बनाते हो तो उसको आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड करो ताकि वहां की पब्लिक भी आपको देख सके। देखिए दोस्तों, ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे पब्लिक सेम ही होती है। वो सोचेगी अब आपकी इंस्टा की पब्लिक आपको यूट्यूब पे देखेगी तो कोई सोचेगी कि अगर ये तो इंस्टा वाले हैं तो वो आपको वहां पर भी सब्सक्राइब कर लेगी। इसलिए कोशिश करिए कि आप 2-3 प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें। अब हम बात करेंगे मेरे फेवरेट और सबसे कॉमेडियन यूट्यूबर आशीष चंचलानी के बारे में। देखते हैं ये अपनी एडवाइस में क्या कहते हैं। भाई आपका सर, मजा आना चाहिए काम करके, सिंपल एज दैट। जब तक आप इंजॉय नहीं कर रहे हो काम तो मत करो। अगर आप प्रेशर में कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए कर रहे हो, मतलब आपका पैशन डेड हो चुका है। अब आपने इसको एक वो मशीन बना दिया है वेल ऑर्गेनाइज, जिससे आप पैसा कमा रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप फैक्ट्री नहीं हो आप, इज व्हाट आई बिलीव। जब तक आप इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय करते रहो। कोई मंत्रा बस वही है। अब मजा आना चाहिए काम में, लेकिन अगर आपको काम में मजा नहीं आ रहा है तो आपको अपने आप को कितना भी पुश कर लो, आप वो नहीं कर पाओगे। अपने आप को थोड़ा सा बहुत पुश करना चाहिए, तभी आपको काम करने में मजा आएगा। दोस्तों, आपको जिस भी काम में मजा आता है, आपका इंटरेस्ट है उस काम में, तो उस काम को जरूर करिए। हम देखेंगे गुरुजी क्या एडवाइस देते हैं। कौन गुरुजी? अरे टेक्निकल गुरुजी। गुरुजी की वीडियो कुछ पुरानी है लेकिन ये आज भी मैटर करती है। मैंने ना एक बार पहले सोचा था कि मैक्सिमम कितनी ऑडियंस मिल सकती है यूट्यूब के थ्रू, लेकिन फिर एक यूट्यूब का इवेंट था तब मेरे को मालूम चला कि इंडिया में 225 मिलियन यूजर्स हैं यूट्यूब के, और अभी तो 5 मिलियन ही हुए। तो बेसिकली लोग तो भरपूर हैं सामने आपकी वीडियोस देखने के लिए, अब तो भरपूर है। हाँ, तो अभी ऐसे में आपको मालूम है कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मतलब ना हम खुद के जज होते हैं कहीं ना कहीं अंदर, लेकिन हम उस चीज को कभी कभी भूल जाते हैं। तो अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, आपको मालूम है कि हाँ आप सही काम कर रहे हो, आप मेहनत से कर रहे हो, तो बस वही करते रहो, आगे रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। और इन चक्करों मत पड़ो यार कि कमाई नहीं हो रही है, अभी नया रूल आ गया है 4-4 घंटे का वॉच टाइम करना है, ये करना है, उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एज लॉन्ग एज अपनी तरफ से आपको मालूम है कि आप सही काम कर रहे हो और मेहनत से कर रहे हो, तो बस वो कंटिन्यू करते रहो, उसमें मत रुक गए तो क्या पता वो कल ही मतलब कुछ अगर क्लिक होता ना था जो आप आज रुक गए हो, तो बस अपने आप को रोको मत और बस आगे ऐसे बढ़ते हो यार सब। मतलब को मत, माइंडसेट का सब खेल है दोस्तों। इनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे, लेकिन जब इनको पता चला कि यूट्यूब पर 225 मिलियन व्यूवर है तो ये सोचे कि मेरे तो अभी बहुत कम है, सिर्फ 5 ही मिलियन है। ये वीडियो दोस्तों 5 साल पुराना है और आज के टाइम में यूट्यूब पर 600 मिलियन व्यूवर्स हैं। सब माइंडसेट का खेल है दोस्तों। ऑडियंस बहुत है हमारे पास, आपको सिर्फ कुछ यूनिक सा बनाना होगा। ये कुछ हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इनकी कुछ एडवाइस है, तो आप हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे अच्छी एडवाइस किसकी लगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।